अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 12.2 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे, लिख लिए थे ना आप लोगों ने, मीन मीडियन मोड के ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से। ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, आपको पता है? ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है? 12.1 में हमने यही किया है। आपके पास जो डाटा गिवन था ना, ये रॉ फॉर्म में, ठीक है, जो अरेंज नहीं था, आपने उसे एक टेबल की फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाया था। जो आपके पास अनअरेंज पड़ा हुआ था, रॉ फॉर्म में पड़ा हुआ था, उसे कहते हैं अनग्रुप डाटा। उसे क्या कहते हैं? जब उसे आप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ले आते हैं ना, वो क्या हो जाता है? ग्रुप डाटा हो जाता है। वो क्या होता है? ग्रुप डाटा होता है। तो आज हमने अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा से मीन मीडियन मोड करते हैं, ठीक है। आपके पास अनग्रुप डाटा के मैंने फार्मूले दोबारा लिख दिए हैं, आपने याद किए हैं ना सब लोगों ने? किसी ने नहीं किए? गधो, मुझे पता है, दो लोगों ने सिर्फ किए हैं, हाथ खड़े किए हैं। और मुझे वो भी नहीं, मैंने सुने नहीं है, तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने भी सही याद किए हैं नहीं किए, क्योंकि वो भी कह रहे थे ये ग्रुप डाटा के फार्मूलेज हैं, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं, बस रह गए हैं दो, एक चैप्टर रह गया इसके बाद, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर तैयारी शुरू हो जाएगी आप लोगों की। तो ये समझ आ गई है? ठीक है। मेन का है आपके पास, डायरेक्ट मेथड से है, इनडायरेक्ट मेथड से दो है, शॉर्टकट और कोडिंग का है, ठीक है। मीडियन में आपके पास इवन नंबर हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा, और नंबर हो तो ये लगेगा। मोड का आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अभी हम देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा, वो कह रहे हैं कि फाइंड द अरिथमेटिकल मीन। मीन को अरिथमेटिकल मीन भी कहते हैं जी, मीन को अरिथमेटिकल मीन भी कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम है अरिथमेटिकल मीन। इसका क्या क्या पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिकल मीन। आपने इससे परेशान नहीं हो जाना सुन के कि ये क्या लिखा हुआ है। उर्दू में कहते हैं साबी औस्त। चलें जी, जो उर्दू में कोई देख रहा होगा उसके लिए ये है, ठीक है। आप लोगों को सबका इंग्लिश मीडियम है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो फाइंड द अरिथमेटिकल मीन इन द एच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनमें सब में ना अरिथमेटिकल मीन फाइंड करना है। साथ उसने कुछ नहीं बताया हुआ ना, उसने कुछ नहीं बताया हुआ कि किस मेथड से करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड से करें, और मुझे लग रहा है कि ये आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाना है, क्योंकि इससे पहले ये 10th क्लास में था, ठीक है। और 10th क्लास में हमेशा ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। आपकी दफ़ा भी आ जाना है, ठीक है। तो अभी आपको करवाता हूँ क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है। फार्मूला क्या है जी? डायरेक्ट कर लेते हैं जी। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आपके पास एक्स इक्वल टू है, इसका फर्स्ट पार्ट करने लगा हूँ। एक्स इक्वल टू है समेशन एक्स ओवर एन। अब मुझे बताएं, जो सारी वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये एक्स हैं, तो समेशन का मतलब होता है, उस दिन में बताया था, ऐड करना। ये ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है सम। इसका क्या मतलब होता है? सम। क्या मतलब होता है ओए जॉनी, क्या होता है? सम। चलें जी, तो ये आपके पास इन सब सारे नंबर लिखवाओ। क्या है? ऐसे लिखवा दो, क्या है? 4 प्लस, ओए आराम से, 4 प्लस प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 28, क्या? 30। बस। चलें जी, यार इसे टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। वैसे तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है ना, आप पेपर में इसी तरह ही कर लीजिएगा, ठीक है। इसे टेबल की फॉर्म में भी करना सिखाता हूँ आपको। ये आपके पास कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन आपके पास क्या आ गया? 9। इन सबको ऐड करो है। 150 डिवाइड बाई 9 कर दो, क्या वैल्यू आ गई? 16.6। चलें जी, आंसर है। मुश्किल है? मुश्किल नहीं है ना। चलें जी, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या आपके पास? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। लिखवाएं जी, सारी नंबर लिखवाएं। क्या है? 18 19 0 -19 ना,
तो प्लस माइनस माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, ये देखो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो गए सारे। ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो जीरो हो गया। जीरो डिवाइड बाय समथिंग, ये तो जीरो हो गया। जीरो डिवाइड बाय 7 इक्वल टू जीरो। चलें, अब इसका ना मैं टेबल की फॉर्म में, अगर उसने ना, ये देखो इजी क्वेश्चन है, उसने इंटरेक्ट मेथड से तो नहीं कहा हुआ, आपको इंटरेक्ट मेथड भी सिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो इंटरेक्ट मेथड में आपने ना क्या करना होता है, जो क्वेश्चन है ना उससे तो मैं डायरेक्ट मेथड से करवाऊंगा, साथ इंटरेक्ट मेथड भी करवा देता हूँ। थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास है, एक मिनट, ये आपके पास ना सारे एक्स आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे इस टेबल की फॉर्म में एक्स। ठीक है, ये एक्स है, बताओ क्या है, अरेंज करके लिखवाएं, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले और सबसे बड़ी वैल्यू बाद में, अरेंज करके लिखवाएं। देखिए 1 है, क्या सबसे छोटी वैल्यू क्या है, अभी आप 6.5 भी कह रहे थे हैं, सबसे छोटी वैल्यू क्या है यार आप लोग, 6.5 8.1, चलो लिखवाएं इस तरह, 6.5 8.1 9 11 12.3 क्या 16 18 20.5 और 25, बस इन सब का ऐड कर दो, समेशन एक्स इन सबको ऐड करके क्या वैल्यू आ गई है 126.4, 1 टू चेक कर लें यार सब लोग, अब यही है 126 पॉइंट, ये आंसर आ गया ना, अभी तो ये आया ना समीशन एक्स आ गया ना, फार्मूले में वैल्यू पुट करें, समीशन आपके पास एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, तो 126.4 ओवर एन आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे डिवाइड कर दें, क्या वैल्यू आ गई, क्या 0.04, ये आपके पास आ गया अनग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब आपको ना इसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मेथड भी सिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं, उसने पूछा नहीं हुआ, उसने पूछा नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको सिखाने के लिए आपको करवा देता हूँ अनग्रुप डाटा का। आपके पास पहले हम करते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट में आपके पास a प्लस समीशन डी ओवर एन है, समीशन डी ओवर एन है, तो हमारे पास d, तो d फाइंड करेंगे, d आपके पास है x माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है, आपने x क्या करना है, आपने x a आपके पास क्या होता है अज्यूम्ड मीन, x तो आपके पास ये सारी वैल्यू है ना, तो a आपके पास है अज्यूम्ड मीन, क्या होता है अज्यूम्ड मीन, यानी कि आपने खुद से अज्यूम कर लेना है, आपने सपोज कर लेना है कि ये आपके पास मीन है। ठीक है, तो आप ना अपनी सहूलत के लिए इस टेबल में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लें, क्या सेलेक्ट कर लें, ठीक है, ए हमने सपोज कर लिया, ए क्या सपोज कर लिया 9 सपोज कर लिया, ठीक है 9 सपोज कर लिया। चलें जी, अब आपके पास ये x है, ये a आपने 9 सपोज कर लिया, 6.5 माइनस 9 बताएं क्या वैल्यू आ गई, माइनस क्या आ गया 2.5, ठीक है 8.1 माइनस 9 किया तो क्या वैल्यू आ गई 0.9, 9 में से 9 लेस किया 0, 11 में से 9 लेस किया 2, 12.3 में से 9 लेस किया तो 3.2, 3.3, 3.3, 16 में से 9 लेस किया 7, 9 और 20 में से किया 11.5 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 16, क्या आ गया समीशन डी, करो सबको ऐड,
करो यार जल्दी से, ये अपने साइन के साथ आएगा, ये भी माइनस, ये भी नेगेटिव के साथ आएगा, क्योंकि ये देखो ना, ये 8.5 माइनस 0.9 किया तो माइनस, ये जीरो नेगेटिव का है। चेक कर लें सब लोग, ये करना है आपने -2.5 -0.9, इस तरह करें, प्लस जीरो करने की जरूरत, +2 +3.3 +7 +9 +11.5 +16। अब बताओ क्या वैल्यू आई है? 45.5 आ गया आपके पास, 45.4। तो अब आपने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला क्या है आपके पास शॉर्टकट का? ये वाला शॉर्टकट, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अब आपने ए क्या सपोज कर लिया है, अज्यूम्ड मीन क्या सपोज किया है 9, डी आपके पास क्या है 45 पॉइंट, और एन आपके पास 9 है। बताएं जी, ये 5.4 डिवाइड बाई 9 करो, पहले डिवाइड करो, क्या वैल्यू आ गई है? ओए गधे, 45.4 डिवाइड बाई 9 करें, 5 पॉइंट प्लस किया 5.04, तो ये ऐड होके आपके पास वैल्यू आ गई 14.04। देखो आंसर सेम है, आंसर आपका सेम ही आएगा, चाहे आप शॉर्टकट से कर लें, चाहे आप डायरेक्ट से कर लें, चाहे इनडायरेक्ट से कर लें। ठीक है, डायरेक्ट से करें चाहे इनडायरेक्ट से करें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, इसका ना तीसरा मेथड भी करवा देता हूँ, बकाया आपकी वो मेरे ख्याल से बुक में नहीं है, यानी कि चेक नहीं किया, या किया होगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसमें आपके पास फार्मूला क्या है, ए प्लस मिशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। तो ए आपके पास वही है, अज्यूम्ड मीन है, क्या है अज्यूम्ड मीन है। तो आपने यहाँ से सपोज करना है, क्या सपोज कर लें अब, वैसे तो आप वही दोबारा सपोज कर लेते, कोई मसला नहीं, हम कुछ और सपोज कर लें, क्या सपोज कर लें 11, चलें जी 11 कर लेते हैं। और एच ना, आपने एच अनग्रुप डाटा के लिए ना अपनी जिंदगी आसान रखें, अपनी जिंदगी आसान रखें, आप 10 ले लें, क्या ले लें 10 ले लें, ठीक है ना। एच आप 10 सपोज कर लें, अपनी जिंदगी आसान रखें, ठीक है। ये आपने अनग्रुप डाटा के लिए हमेशा सपोज करना होता है, अगर वो बता देगा तो आपने वही ले लेना है। जिस तरह अगर उसने अज्यूम्ड मीन भी बता दिया ना, तो आपने वही लेना है, अगर उसने नहीं बताया हुआ तो फिर आपने यहाँ से कोई भी ले लेते हैं आप, ठीक है ना। एच अगर उसने बता दिया है तो आपने वही लेना है, अगर नहीं बताया तो आपने अज्यूम कर लेना है। आपने क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना, और 10 ही लेना आपने, अपनी जिंदगी आसान रखिएगा। ओके, तो एच आपके पास, यू आपके पास है एक्स माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच। यू का उस दिन मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, यू इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। तो अब आपके पास एक्स आपके पास यही है 6.5 माइनस ए आपने 11 सपोज कर लिया, और डिवाइड बाय एच आपने 10 ले लिया, इसमें से लेस करें और 10 पे डिवाइड कर दें, क्या वैल्यू आ गई माइनस माइनस 0.45, 0. इसी तरह इसमें से ये वाला 8.1 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 कर दो, क्या वैल्यू आ गई 0.29। फिर ये आपके पास 9 आ गया, बताएं जी 9 के साथ बताएं, 11 माइनस 9 माइनस 2 डिवाइड बाय 10 करें, -0.2। फिर आपके पास 11 में से 11 0 डिवाइड बाय 10 0 ही आ जाएगा। 12.3 माइनस 11 किया तो 1.3, 0.13, ठीक है। 16 5 0.5 आ गया। 18 में से 11 लेस किया 7 0.7 आ गया। 20.5 में से 11
तो आ जाएगा 9.5, 0.95 आ गया। और ये 25 में से 11, 14, 1.4 आ गया। तो समीशन यू आपके पास आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दो, ये आपने साइन के साथ -0.45, 2.74 यहाँ भी कर रहा हूँ, ये देखें। अब आपके पास इसका क्या फार्मूला आपके पास कोडिंग वाला है, ये वाला फार्मूला पड़ा होगा। कोडिंग से करेंगे, कोडिंग के आपके पास x बार इक्वल टू a प्लस समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। तो a आपने क्या सपोज किया था 11 प्लस आपके पास समीशन 2.74 डिवाइड बाय n आपके पास 9 है, h आपके पास 10 सपोज किया था। h आपने क्या सपोज किया था 10। अब इससे 9 पे डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो और जो अमाउंट आएगी 11 में उसे ऐड कर दो। तो ये मेरे ख्याल 3.04 ही आएगी। करके चेक करें यार, क्या ये 3.04 ही आई है ना, और 11 में ऐड करेंगे तो 14.04 ही आएगी। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट से करें, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको मैंने तीनों मेथड करवा दिए हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आप वो हम कर लेते हैं। उसमें मैं अब ये सारी चीज़ें नहीं करवाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें नहीं करवाऊँगा, उसमें उसने हमें पूछा ही नहीं हुआ, तो आपको आ गया है। बस ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया था। तो क्या फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, वैसे ही करते हैं। क्या अमाउंट है, क्या वैल्यू आपके पास, एक्स बार आपने फाइंड करना है, समीशन एक्स ओवर एन है। तो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 20, 22 बस ओवर एन 1 2 3 4 5 6 7। बताएं जी क्या वैल्यू आई है, हैं? ये क्या वैल्यू आई सबको ऐड करने से, 102 डिवाइड बाय 7, क्या क्या अमाउंट आ गई 57। चलें जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक्स बार। ठीक है, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाएं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन। 12 स्टूडेंट्स हैं, आपने मीडियन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हो जाना, छोटा सा क्वेश्चन है ये, देखिएगा यार। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने क्या फाइंड करना है, मीडियन। क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो आप सबसे पहले तो मुझे नंबर्स अरेंज करके लिखवाने हैं, तरतीब में लिखवाने हैं। उनकी तरतीब नहीं, आपने सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, जो नंबर जितनी दफ़ा आएगा उतनी दफ़ा ही लिखवाना है। ठीक है, लिखवाएं जी। 51, 52, एक मिनट, 52, 53, 54, 5, 56, 57, 58, 60 है, 61, 62 एंड 63 अरेंज करके हमने लिख लिया। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल 12 स्टूडेंट है, उसने बताया व्यू है। ठीक है, तो अब आपके पास मुझे बताएं 12 आपके पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है ना। 12 आपके पास कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो अब हमारे पास इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा। इवन नंबर वाला फार्मूला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इजी है जी फार्मूला, बस आपने जस्ट अप्लाई करना है। इवन नंबर का मतलब यही था। ठीक है, आपने ये टोटल नंबर काउंट करने हैं, जितने नंबर होंगे उस हिसाब से। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर वाला फार्मूला, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाला फार्मूला। इवन नंबर आपके पास 1/2 n ओवर 2 टर्म, यह भी बताता हूँ क्या मतलब है इसका, n+2/2 टर्म, n+2/2
टू टर्म। अब आपके पास n, आपके पास क्या टोटल नंबर कितने हैं 12, टोटल नंबर कितने हैं 12/2 प्लस 12+2/2 टर्म। ओके, तो ये आ जाएगा 12/2, 12/2 6 और 14/2 7, 6 एंड 7। अब 6 टर्म और 7th टर्म देखनी है आपने। और इधर देख खोते, इधर देख गधे। अच्छा देख, आपने कौन सी टर्म देखनी है 6 एंड 7th टर्म देखनी है। अब 6 टर्म कौन सी है देखिए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म है। 1/2 6 आपके पास क्या है 56, प्लस का साइन ये उससे आगे वाली 7 टर्म है 57, इन दोनों को ऐड करो 113, डिवाइड बाय 2 कर दो 56.5। मुश्किल है, मुश्किल है। चलें, अच्छा एक और सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है। इसी क्वेश्चन में हम इसे ना ओड कर लेते हैं जी, ये हम एक नंबर यहाँ से वो रेज कर देते हैं। अब आपके पास 11 नंबर रह गए, कितने रह गए 11 नंबर रह गए। कितने नंबर रह गए 11 नंबर रह गए, ठीक है। अब ऑड नंबर हो गए, ऑड नंबर के लिए हमारे पास यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ वैल्यू। ऑड नंबर के लिए हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ऑड नंबर है ना, तो 11 नंबर है, 11 + 1/2 क्या आ गई, ये आ जाएगी 12/2 यानी कि 6 टर्म। तो 6 टर्म कौन सी है यहाँ पे 56, बस ये आपके पास 56 आंसर है। इससे कहीं पे डिवाइड नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना। समझ आ गई है। तो अगर आपके पास देखें इवन नंबर है तो आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है। तो दोनों की जो टर्म आएगी, जैसे 6 और 7 टर्म आ गई है, इन दोनों की वैल्यूज आपने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपके पास हमने एक नंबर रेज कर दिया था, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, बकाया आपने आपको समझाने के लिए किया था। ये 63 है, ठीक है। तो हमने वो और नंबर के साथ से सॉल्व कर लिया। क्लियर है सबको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, देखिएगा। अच्छा जी, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, नहायत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें उसने कहा हुआ है फाइंड अरिथमेटिकल मीन, फाइंड अरिथमेटिकल मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें हमने मोड भी फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ जहन में रखिएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने शायद बताई या नहीं बताई, अगर उसने नहीं ना बताया हुआ कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना, कि अब आपके पास डाटा गिवन है मीन में, मोड का तो मीडियन का तो आपको पता होना चाहिए ना। मीडियन में तो आपके पास नंबर इवन या ऑड नंबर आएंगे, ठीक है। मेन में अरिथमेटिकल मेन में अगर उसने कुछ नहीं ना बताया हुआ कि किस मेथड से करना है, डायरेक्ट से करना है या इनडायरेक्ट से करना है, तो आपने जो मर्जी मेथड यूज कर लें, आंसर मैंने आपको दिखाया तीनों से सेम आता है, आंसर में कुछ चेंज नहीं आता। तो आप अपनी ज़िंदगी आसान रखिएगा। जब उसने कुछ नहीं कहा हुआ तो आप खुद भी जहमत ना कीजिएगा, सीधे सीधे नंबर पुट करके नंबर टोटल नंबर पे डिवाइड करवा दीजिएगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे अरेंज करके बताएं जी, लिखवाएं। आप सब मेन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है या फर्स्ट लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, ठीक है। मेन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेन। मेन आपके पास है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ओए समेशन एक्स ओवर एन। लिखवाएं जी, आपके पास एक्स के अरेंज करके लिखवा दीजिएगा यार। 70, 72, 81, 88, 90 है, 90, 95 भी 2 दफा, 11, 125, बस। कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो 10 पे डिवाइड करवा दो, सबको ऐड करके क्या आ गया 92 पॉइंट, क्लियर है। यानी कि ये आपके पास आ गई ना 921 आ गया ना, 921 डिवाइड बाय 2 तो 92.1, 92.1। अच्छा इसी में हम मीडियन भी कर लेते हैं, मीडियन देखिएगा इधर कर लेते हैं जी, इसका सेकंड पार्ट है मीडियन। मीडियन में आपके पास एक्स मद्दा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या 10 नंबर है, तो आपके पास इवन नंबर है या ऑड है, इवन है, तो इवन वाला फार्मूला लग जाएगा 1/2 n/2 टर्म प्लस n प्लस 2/2 टर्म, ठीक है। 1/2 n आपके पास क्या है 10/2 टर्म प्लस 10 प्लस 2/2 टर्म, तो ये आ जाएगी 5th टर्म एंड 6th टर्म, 10/2 5th और 12/2 6th टर्म, तो ये आ जाएगा क्या क्या वैल्यू आ जाएगी ये देखिएगा, ये अरेंज करके लिखी हुई है ना 1 2 3 4 5, 90 प्लस 90 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 90 ही आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट आपके पास है मोड, क्या है इजी, सबसे इजी है मोड, सबसे इजी है जी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। देखें इन गिवन डाटा, जो आपके पास डाटा गिवन होगा ना, ये डाटा गिवन है ना, इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है जो सबसे ज्यादा दफा आई हुई है, 90 भी 2 टाइम है और 95 भी, ठीक है ना। अब ये दोनों ही 2 टाइम है, ठीक है, तो दोनों ही लिखेंगे ना। मोड आपके पास है 90 एंड 95, बस समझ आई है, कोई मसला तो नहीं है इसमें, चलें। अच्छा जी ये देखिएगा यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्किप करवाया अभी, ठीक है, वो ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, तो कल इंशाल्लाह वो हम एक ही कल क्वेश्चन करेंगे, वो लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो कल के दिन में एक ही क्वेश्चन होना है, उसके 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम कल करेंगे। अभी ये हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये हम एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, ये हम पहले करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने कहा हुआ है फाइंड द मोड given below a frequency distribution, find the mode of frequency distribution। इसमें आपने मोड फाइंड करना है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो मोड आपके पास आ गई 15 टू यानी कि 18, ओके, बस खत्म हो गया क्वेश्चन यार, ठीक है। 18 टाइम आ गया, ये 15 टू 19 जो क्लास है वो 18 टाइम है, तो ये आपके पास मोड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द गिवन डाटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा हुआ है क्या क्या फाइंड करना, उसने कहा हुआ है कि फाइंड 10 boys work on a petrol pump station, they get weekly wages as follows, find the arithmetical mean by short formula, median and mode। अरिथमेटिकल मीन फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूले से, अरिथमेटिकल मीन फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूले से। चलें जी क्वेश्चन नंबर इसका, अब उसने कहा हुआ है शॉर्टकट से फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मोड, तो शॉर्टकट आपको वैसे मैंने सिखा दिया हुआ है, दोबारा इससे हम देख लेते हैं। शॉर्टकट का आपके पास फार्मूला क्या था, शॉर्टकट का फार्मूला आपके पास है a प्लस मिशन डी ओवर एन, ए प्लस मिशन डी ओवर एन, तो आपने सबसे पहले डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डी फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, अज्यूम्ड मीन, क्या होना चाहिए मीन। आप इस डाटा में से ही ले लें कोई आप वैल्यू, ए आप सपोज कर लें जी, क्या सपोज करेंगे 4 4 10, चलें जी 4 4 10 हमने सपोज कर लिया, ठीक है। डी आपके पास होता है x माइनस ए, एक्स माइनस
ए, आपके पास ये x है 4250 माइनस 4410, बताएं जी क्या अमाउंट आ गई। जल्दी से कैलकुलेशन करें या साथ साथ, ये जल्दी जल्दी से आप करें काम, शाबाश। 160, नेक्स्ट बताएं 4250 माइनस 4410, यही माइनस 160, तो ये 43 में से आ जाएगा माइनस 110, ये आ जाएगा माइनस 60 और 90 माइनस 20 माइनस 10, इसका माइनस 10 आ गया और ये 0 आ गया आपके पास, और ये 45 में से 90 पॉजिटिव का आ गया और ये आपके पास 90 पॉजिटिव का आ गया। सबको ऐड कर लो, समीशन डी आ जाएगा। इनके साइन के साथ लिखना है माइनस 160 माइनस 160 माइनस 110 माइनस 6 माइनस 400 आ गया, माइनस 400 आ गया, समीशन डी। ठीक है, तो अब आपके पास फार्मूला शॉर्टकट का फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट है मेन फाइंड करना है बाय शॉर्टकट मेथड से आपके पास फार्मूला है ए प्लस समीशन डी ओवर एन एक्स बार। ठीक है, ए आपके पास क्या अज्यूम्ड मीन, आपने क्या किया, ये क्या हरकत की हमने, ये देखें ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ए आपके पास क्या है 4410 प्लस माइनस 400 डिवाइड बाय 10 किया, तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 40, तो ये क्या अमाउंट आ गई 3970। समझ आ गई है, ये क्लियर है, किसी को मसला तो नहीं है। चले, इसी क्वेश्चन का उसने कहा हुआ है कि आपने मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। टोटल 10 नंबर है, टोटल कितने नंबर है 10 है, तो इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा। तो आपके पास मीडियन का 1/2 n ओवर 2 टर्म प्लस n प्लस 2/2 टर्म। ठीक है, 1/2 n ओवर 2 टर्म कौन सी है, n आपके पास टोटल 10 है, 10/2 टर्म और 12/2 टर्म आ जाएगी n प्लस, यानी कि 10 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5th टर्म एंड 6th टर्म। तो 5th टर्म आपके पास कौन सी है, अरेंज करके लिख रहे 1 2 3 4 5, ये आपके पास 5th टर्म है 4350 प्लस 4390, इन दोनों को ऐड करके करो, ऐड क्या करो हैं, डिवाइड बाय 2 कर दो, 4370। और इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट, ये सेकंड वाली हो गई, ये वाला हाँ 43 है, ये 4370 है। ठीक है, चलें अब आपके पास ये देखें, ये भी 4370 आ गया, ये कोइंसिडेंट है बकाया, ये सेम नहीं आते, ये कोइंसिडेंस है। ठीक है, ये सेम आ गया बकाया, ये सेम नहीं आते। ठीक, उसके बाद आपके पास मोड फाइंड करना है। मोड का आपके पास थर्ड रिक्वायरमेंट है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्या आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो कौन कौन सी वैल्यू है, 4250 ये 2 दफ़ा है, 4350 ये 2 दफ़ा है, 4500। तो अब आपके पास मोड आपके पास आ गया 4250, 4350 एंड 4500, ये आपके पास तीनों नंबर मोड है। ये तीनों नंबर, इनमें से कोई अभी एक नंबर 3 दफ़ा आ जाता ना, तो सिर्फ वही आता, जो सबसे ज्यादा दफ़ा आएगा ना वही होगा। इस गिवन डाटा में ये 3 नंबर 2 दफ़ा थे, इसलिए तीनों ही आ गए। अच्छा, चले ओए इसको मिक्स ना कर देना। ये देखें उसने बता दिया हुआ है, ये 15 से 19 तक क्लास इंटरवल है, ये आपको सिखाया था।
तो ये 15 से 16 का मतलब है ये 18 टाइम नंबर है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो ये 18 टाइम आया हुआ है, ये मोड है, ये सबसे ज्यादा दफा आया हुआ है, तो मोड क्लास है, ये मोड है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा दफा आया हुआ है, एक ये नंबर है ना क्लास, ये मोड क्लास है। अब यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट नंबर है, तीनों 2-2 दफा आए हुए हैं, तो तीनों आ जाएंगे, ठीक है। 10 तक की आज करेंगे। चले, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, इजी क्वेश्चन है। उसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये देखिए क्वेश्चन आपने समझना है, क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करें पहले, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द अरिथमेटिकल मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। 45 नंबर्स का अरिथमेटिकल मीन क्या है, 80। आपने नंबर फाइंड द सम, फाइंड द सम। उसने देखें, उसने बताया हुआ है आपके पास नंबर्स बताए हुए हैं, आपने फाइंड करना है समेशन एक्स। आपने क्या करना है, फाइंड समेशन एक्स, क्या करना है, फाइंड। मेन उसने बताया हुआ है, मेन उसने बताया हुआ है 80, और कितने एन उसने क्या बताया, 45 नंबर्स। 45 नंबर्स का मेन उसने बताया हुआ है एन 80। समझ आइए क्वेश्चन की, क्वेश्चन की समझ आइए आप लोगों को, ठीक है। उसने बताया हुआ है 45 नंबर्स का मेन आपके पास क्या है, 80 है। आपने सम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, सम आ जाएगा। फार्मूला आपके पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो एक्स बार आपके पास क्या है, 80। समेशन एक्स आपने फाइंड करना है, एन आपके पास क्या है, 45। समेशन एक्स इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 45। समेशन एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करें जी 3600, ठीक है। 3600 ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, वो भी इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपने पहले कर लिए हुए हैं यार सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा हुआ है कि 5 नंबर्स आर फाइंड देयर मेन मीडियन एंड मोड। रेंज करके लिखवाइएगा यार, 0 1 9 7 एंड 9, ठीक है। 4 7 9 0 1 4 है 7 एंड 9। मेन आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो आपके पास 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा, 16 प्लस 21 4.2। और मीडियन ये 5 नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का आपके पास फार्मूला क्या है, ये n प्लस 2 बाय n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1, n प्लस 1 बाय 2 टर्म, n प्लस 1 बाय 2 टर्म। n आपके पास क्या है, 5 प्लस 1 बाय 2, यानी कि आपके पास थर्ड टर्म, थर्ड। ये आप टी एच नहीं लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म आपके पास क्या है, 4। थर्ड टर्म क्या आपके पास 4। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास 4 आ गया। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है मोड, थर्ड रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास देखें, आपके पास मोड का फार्मूला क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो अब इसमें इसमें बताएं कि कोई ऐसी वैल्यू है जो ज्यादा दफा आई है, सारी वन टाइम है, तो कोई कोई नो मोड, कोई मोड नहीं है, सारी एक जैसी हैं, ठीक है। समझ आ गई है, क्लियर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, a set of data contain the value of। अच्छा, इसमें शो मोड मीडियन एंड मीन। चलें ठीक है, ये अरेंज करके लिखवाएंगे, मुझे सेम इसी तरह ही है, अरेंज करके लिखवाएं। 145 148
फिफ्थ, सिक्स, सेवन, टू दो दफा, 162 टाइम। ठीक है, 160 आपके पास टू टाइम है। उसने क्या कहा हुआ है, उसने क्या हुआ है, मॉड ग्रेटर देन है मीडियन से, ग्रेटर देन है, तो हम अभी चेक कर लेते हैं ये है या नहीं है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मोड, फाइंड कर लेते हैं मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोड क्या है 160, ये आ गया मोड। ठीक है, फिर आप फाइंड कर लेते हैं मीडियन, मीडियन फाइंड कर लेते हैं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, मीडियन आपके पास 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2 बाय, तो फार्मूला चले कर लेते हैं यार, 6/2 करेंगे तो थर्ड टर्म ट्रैक करने लगा हूं, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म एंड, तो ये थर्ड टर्म आपके पास क्या है 156 प्लस 157, तो ये आ जाएगा 156.5, 156.5, चेक कर लें 2 पे डिवाइड करके यार। फिर आपके पास लास्ट है मीन, मीन आपके पास x बार इक्वल टू समेशन x/n, कर लो यार सब जमा करके बताओ, 145 प्लस 148 प्लस 156 प्लस 157 प्लस 160 प्लस 160 ओवर 6, बताएं जल्दी से क्या वैल्यू आ गई, जल्दी से बता दें। 154 पॉइंट है, डिवाइड बाय 6 कर दो ना, 3, तो हैंस प्रूव्ड एट, लिख दें जी। देखें मॉड ग्रेटर है, ये देखें मॉड ग्रेटर देन है मीडियन से, और मीडियन ग्रेटर देन है मीन से। देखें 160 मॉड आया, मीडियन आपके पास क्या आया 156.5, और मीन क्या आया 3, ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है कि फाइंड द मीडियन मोड एंड फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस, मीडियन एंड मोड फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द मीन, अगर उसने डी दे दिया हुआ है A-20, A-20, ठीक है, तो चलें ये देखते हैं, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं फिर उसके बाद वो करते हैं। आपके पास सबसे पहले मीडियन, मीडियन आपके पास ये इवन नंबर है ऑड नंबर है, तो इवन नंबर वाला फार्मूला लगेगा, x ये आपके पास आ जाएगा 1/2 टू टर्म प्लस n+2 बाय टर्म, ठीक है, 1/2, अब आपके पास 10/2 टर्म, 10/10+2/2 टर्म, तो ये आ जाएगा 1/2 फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म, तो फिफ्थ टर्म आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, 15 ही आ रहा है, 30/2 तो 15 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। और मोड भी आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो मोड भी 15 है, ये देखिए 15 टू टाइम आ गया, ठीक है, 15 आपके पास टू टाइम आ गया। अब उसने क्या कहा हुआ है फाइंड करने के लिए, मेन फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है मेन फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो हम इसे पहले से टेबल की फॉर्म में ले आते हैं।
ये आपके पास x है, ठीक है। x आपके पास क्या गिवन है, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18 एंड 21। और डी उसने क्या बता दिया वह, ए माइनस 20। ये क्या किया हुआ उसने, दिखाओ ये, दिखाओ 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 बुक दिखाओ। डी इक्वल टू ए माइनस 20, क्या हरकत की है इसने, अज्यूम्ड मीन है, तो ये इसने गलत लिखा हुआ है। ये आपके पास बनना था x माइनस 20, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 20, ये इस तरह बनना था, a माइनस 20 नहीं है, x माइनस 20 है। ठीक करें सब लोग, ये क्या है, x माइनस 20 है, ठीक है। तो आपके पास d होता है x माइनस a। तो पहले देखें, जो पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था शॉर्टकट वाला, ठीक है, उसमें हमने अज्यूम्ड मीन खुद सपोज किया था। क्या किया था, खुद सपोज किया था। यहाँ पे उसने अज्यूम्ड मीन हमें दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 20। ये देखें a इक्वल टू क्या है, ये देखें, समझ आई है क्या नहीं आई, क्योंकि आपके पास फार्मूला आता है ना x माइनस ए, तो a इक्वल टू उसने 20 दे दिया हुआ है। अब आपने फार्मूला फाइंड का वैल्यू पुट कर लेनी है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 11 माइनस 20 इक्वल टू -9, -8, -7, -6, -5, -5, -4। ये आप सब लोग जल्दी से कैलकुलेट भी कर लें, जल्दी से कर लें, +1। तो ये क्या आ गया, समीशन डी क्या आ गया, जल्दी से बता दें जी, 48। चलें जी, 48 आ गया आपके पास। और ये रेस नहीं किया था तुमने, बहुत अच्छे, चल यार, ठीक है। 48 आपके पास फार्मूला क्या था, शॉर्टकट वाला, ये वाला शॉर्टकट वाला फार्मूला आपके पास, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए आपके पास अज्यूम्ड मीन आपने क्या कर लिया, 20। ये आपके पास -48 है, ठीक है, ये नेगेटिव वाली वैल्यू है सारी, ओके। -48 आंसर आया इसका, प्लस -48 ओवर एन आपके पास 10 है, तो 20 प्लस -48 पर डिवाइड बाय 10 4.8, तो लेस किया 15.2, मीन आपके पास क्या आ गया 15.2, ओके। ये हमने ना अब अनग्रुप डाटा से कर लिया हुआ है। आपके पास बुक में एक आधा ही और चलें, कोई नहीं है, आगे ग्रुप डाटा वाले में है, कल हम इंशाल्लाह चले ग्रुप वाले डाटा वाले करेंगे, बकाया देखेंगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।